अब मैं आपको बता रहा हूं चौथा मात्र कारक के बारे में। यानी जिस ग्रह के 3 के बाद जो कम डिग्री है वो कहलाएगा मात्र कारक। तो माता तथा चतुर्भाव के कारक तत्वों के बारे में सब कुछ विस्तार से मात्र कारक स्थिति से पता चल जाता है। चतुर्थ भाव से सुख, प्रारंभिक शिक्षा, रत्न, चल अचल संपत्ति, वाहन आदि का बोध होता है। मतलब हमारे नियम वही पाशर पद्धति के हैं। यदि मात्र कारक शुभ भावों में, शुभ स्थिति में और शक्तिशाली हो तो चतुर्भाव में कार तत्वों के शुभता आती है। मतलब हम जमीनी पद्धति में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दशाएं लगाने के बाद ही हम उनका जल्दी मतलब निकाल देते हैं। हमें मतलब ऐसे योगों से कि योग हम देख लें अपनी जमीन पद्धति के और पार्श्व पद्धति योग देख लें तो हमें उससे देखने में आसानी हो जाती है। और जैसे राहु केतु कक्ष में अथवा दुष्ट ग्रहों के बीच पड़कर पाप कर्तरी में हो तो जातक की मां का स्वास्थ्य पर विपरीत असर हो पड़ता है। जैसा हम जान चुके हैं कि जेमिनी की दशाएं मुख्यतः राशियों की दशाएं होती हैं। जेमिनी पद्धति में नक्षत्रों की दशाएं नहीं होती। पारसर पद्धति में नक्षत्रों के द्वारा ग्रहों से दशाएं लगाई जाती हैं और जेमिनी पद्धति में राशियों से दशाएं लगाई जाती। ये मैं आपको बताऊंगा। वहां पर राशियों के आधार पर ही दशाएं लगाई जाती हैं। इसलिए जिस राशि में मात्रा का बैठा हो अथवा जिसे देख रहे हैं उनकी दशा अपने से चतुर्थ भाव के कार तत्वों के फलीभूत होने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे घर या वाहन खरीदने की संभावना या फिर सुख में वृद्धि। यहाँ पर यह ध्यान देना आवश्यक है कि मात्र कारक राजयोग बना रहा है तो फलों की शुभता बढ़ जाती है। अब बता रहा हूं 5वें नंबर पर पुत्र कारक, जिसके राशि डिग्री 5वें नंबर पर है, उसे कहते हैं पुत्र कारक। आत्मा कारक से नीचे चलते हुए अंशों के आधार पर 5वां क्रम आने पर ग्रह को पुत्र कारक कहा जाता है। जैसा कि हमने नाम से स्पष्ट है कि संतान के बारे में पंचम भाव जो होता है पुत्र कारक, ये संतान के बारे में होता है। और साथ ही पंचम भाव के कारक तत्वों अर्थात पूर्य पुण्य, पंचम भाव जो होता है पूर्य पुण्य, शिक्षा, ज्ञान, राजकृपा, उच्च पद या राजपद, मंत्र, ज्ञान पद से अच्युत अलग होना तथा जुआ आदि सट्टेबाजी आदि का पता भी पुत्र कारक से ही चलता है। पंचम से पंचम भाव में नवम उसके कारक तत्व लेखन बनाने की संभावना और ज्ञान, भाग्य, पिता, गुरु, भविष्य या आगामी कर्म आदि है। नौ भाव के कारक तत्वों पर मुख्यतः पुत्र कारक ही प्रकाश डालते हैं। पुत्र कारक जिस राशि में अवस्थित है अथवा जहां दृष्टि डाल रहे हैं उसकी दशा आने पर कारक तत्वों के फल प्राप्त होने लगते हैं, जैसे शिक्षा, विवाह या संतान का जन्म आदि। अब आ गए हम ज्ञाति कारक। ज्ञाति कारक जो होता है इसका संबंध हम लगाते हैं 6, 8, 12 से। तो मैं बनाना भूल गया कि हमारा जो आत्मा कारक है वो पहले भाव को देखते हैं। अमात्य कारक में 5, 9, 10 भाव को लेते हैं और भात कारक को 11, 3 भावों को और भाव को देखते हैं और मात्र कारक को चौथे भाव से सिर्फ, और पुत्र कारक को जो हम देखते हैं वो पंचम भाव से, और जो ज्ञाति कारक को जो हम देखते हैं वो 6, 8, 12 भावों को लेकर ही इसकी गणना करते हैं। वह छठे अंश पर जो ग्रह है उसे हम कहते हैं ज्ञाति कारक। तो 6, 8 वाला दुष्ट भाव है। ऐसे ही हमारे जीवनी पद्धति में ज्ञाति कारक दुष्ट भाव में आ जाता है। इसमें हम 6, 8, 12 भावों की गणना करेंगे। इसलिए ज्ञातिकार संबंधों का प्रकार डालते हैं। साथ ही ज्ञातिकार छठे भाव के कारक तत्वों के प्रतिनिधित्व करते हुए क्रमशः मामा, शत्रु, दुर्घटना, रोग, कर्ज, विवाद,
प्रतिद्वंद्वता, अवरोध, कानून कार्रवाई, दत्तक, संतान, पालतू जानवर आदि हैं। छठे भाव के अतिरिक्त 8वें और 12वें भाव के कारक तत्वों का पता भी हमें ज्ञाति कारक से ही चलता है। यानी ज्ञाति कारक से हमें 6, 8, 12 भावों के बारे में पता पड़ता है। 8वें भाव में मुख्य कारक तत्व है आयु, लंबी बीमारी, बिना पूर्वाभास के अच्छा या बुरा भाव मुख्य कारक तत्व है। और आध्यात्म लाभी द्वादश भाव या 12वें भाव के सुख का तत्व है व्यय, कारागार, विदेश से संबंध, आध्यात्मिक लाभ, सैया सुख आदि। ये कुंडली के बिना किसी दुष्ट प्रभाव का ज्ञाति कारक अमात्य कारक से अच्छे संबंध बनाए। यानी ज्ञाति कारक अमात्य कारक से संबंध बनाए। अमात्य कारक जो होता है हमारा लगन, तो हमने जीवनी पद्धति में अमात्य का ग्रह होता है, इनसे संबंध बनाए तभी ये काम पूरा होगा। इसमें ये देखने की सुविधा आराम से जल्दी पता पड़ जाती है ग्रहों के अंशों के आधार पर। तो ज्ञाति कारक अमात्य कारक से अच्छे संबंध बनाए तो एक साथ बना आपस में जैमिनी ऋषि के सिद्धांतों के अनुरूप दृष्टि विनिमय कर रहे हैं। मैं दृष्टि के बारे में आपको ये वीडियो बनाऊंगा, समझाऊंगा लिख करके। ऐसे बोलने से वो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं उसकी पूरी वीडियो काफी लिख करके फिर आपको दृष्टि के बारे में बताऊंगा। दृष्टि आप सीख जाएंगे, फिर ये आप इसको आराम से देख सकते हैं। और विपरीत यदि ज्ञाति कारक पर दुष्ट या अशुभ प्रभाव हो तो 6, 8, 12 भाव से प्राप्त होने वाले अशुभ फल जातक को अवश्य प्रभावित करते हैं। यानी वही बात आ गई हमारी लगन वाली। यदि 6, 8, 12 भाव के फल में वृद्धि होती है, यदि ज्ञाति कारक व दुष्ट प्रभाव अशुभ प्रभाव हो तो, यानी ज्ञाति कारक पर दुष्ट अशुभ प्रभाव हो तो 6, 8, 12 भाव से प्राप्त होने अशुभ फल जातक को अवश्य प्रभावित करते हैं। ऐसा अवश्य बात जानने की है। यानी यदि ज्ञाति कारक पर जो ज्ञाति कारक ग्रह है उस पर दुष्ट या अशुभ प्रभाव हो तो 6, 8, 12 भाव से प्राप्त होने वाले अशुभ फल जातक को अवश्य प्रभावित करते हैं। एक और आवश्यक बात जानने की है कि ज्ञाति कारक जिस अन्य कारक के साथ होते हैं उसके कारक तत्व में अशुभता आती है। ज्ञाति कारक जिस भाव में बैठा होगा उसमें उसका प्रभाव जरूर आता है। जैसे किसी व्यक्ति का अमात्य कारक उसके ज्ञाति कारक से प्रभाव में हो तो समझना चाहिए कि ज्ञाति कारक के साथ होने के कारण जातक के व्यवसाय में बार बार परिवर्तन होने की संभावना होगी। यानी अमात्य कारक का ज्ञाति कारक संबंध हो तो उसके व्यवसाय में नुकसान होने की संभावना है। ये बातें आपको मैं सारे धीरे धीरे सारी बताऊंगा। अभी तो मैंने शुरुआत की है। आप मेरी वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आपको सारी बातें पता लग जाएंगी। यहाँ एक आनंद की बात है कि यदि आत्मा कारक को कलुषित हो गया पर ज्ञाति कारक को चमक बढ़ जाती है, उसके बाद फल में शुद्धता आ जाती है। अब बताते हैं हम दाराकार से हम से 7 सप्तम भाव के बारे में देखते हैं। ये पत्नी का भाव है, जिसे कहते हैं दाराकारक। कारकों में सबसे अंतिम दाराकारक होता है। सबसे जिसके कम अंश होंगे उसे हम दाराकारक कहते हैं। यूं तो दारा शब्द का अर्थ पत्नी होता है और दाराकार सप्तम भाव के कार तत्वों के प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए सप्तम भाव के सभी कार तत्वों का पता दाराकारक से चल जाता है। यानी जीवनी पद्धति ये फायदा है कि हमें दाराकारक के से सभी का तत्वों का पता चल जाता है। सप्तम भाव के मुख्य कारक तत्व हैं जीवन साथी यानी पत्नी, पार्टनर, विदेश यात्रा, व्यापार, दृष्टिहीनता, पद प्राप्ति, जनता से सम्मान आदि। जीवन साथी के रंग रूप स्वभाव गुण आदि का बोध हमें दाराकारक से होता है। ये मैं सब बातें आपको कुंडली से लगा करके आपको समझाऊंगा तो आपको बात समझ में आ जाएगी। आप मेरी वीडियो देखते रहेंगे। मैं इसी क्रम में अभी चल रहा हूँ जीवन पद्धति में। मैं आपको धीरे धीरे बातें ये सारी
कुंडली लगा करके बताऊंगा। दुष्प्रभावों से मुक्त दारा का यदि अच्छे भावों में हो तो जातक की वैवाहिक जीवन बढ़िया बीतता है। दुष्प्रभाव में ना हो, दारा का अच्छे भाव में हो तो जातक का वैवाहिक जीवन बढ़िया बीतता है। विपरीत दारा कारक पर दुष्ट प्रभावों से सप्तम भाव के कारक तत्वों का बुरा प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार हमने देखा कुंडली, ये तो मैं आपको सारी बातें बताऊंगा विस्तार में, अभी तो मैंने आपके लिए शुरुआत की है, तो आप थोड़ा धैर्य रखो, मैं आपको ये सारी बातें बताऊंगा। आप सबका सुनने का धन्यवाद। आप सबको नमस्कार।